विजय जी, मैं कांग्रेस पार्टी की तरफ से जी, पूरी जिम्मेवारी के साथ आपके चैनल पर कह रहा हूं हाँ, कि जैसे जैसे देश भर के हिंदुओं का भरोसा हाँ, इस भारतीय जनता पार्टी से उठ रहा है, हाँ, उनकी आंखें खुल रही हैं। जी, देश के करोड़ों लोग हिंदुओं को ये पता लगने लगा है कि उनका केवल राजनीतिक इस्तेमाल किया जा रहा है और बदले में उन्हें कुछ नहीं मिल रहा। हाँ, चाहे वो रोजगार की बात हो, चाहे वो देश में प्रदूषण घटाने की बात हो, चाहे वो महंगाई की बात हो, चाहे वो सरकार से मदद की बात हो, हर मुद्दे पर सरकार फेल है और हिंदू जाग रहा है। तो इस चीज से घबराकर भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने अपना असली रूप दिखाना शुरू कर दिया है। अच्छा, असल में तो मुस्लिम तुष्टीकरण की राजनीति भारतीय जनता पार्टी करती है, क्योंकि अब हिंदू समझ रहा है लेकिन कि ये जो आरोप तो विजय जी मुसलमानों आप को पे मिटाने लगाते की रहिए, बातें भाजपा करती थी, लगातार दावे करती थी कि कि हिंदू मुस्लिम राष्ट्र बना तुष्टीकरण की देंगे, नीति को आज इन कांग्रेस लोगों के की लिए नीति रेड ही बनाई कारपेट रखी बिछा है। रहे हैं। आप ये बताइए ना, कितने मुसलमानों की नौकरी छीनी। आज खुद मुसलमान ये कहता है अगर इस देश में नौकरियां छिन रही हैं तो हिंदुओं की छिन रही हैं। तो भाजपा का जो असली चेहरा है वो बेनकाब हो रहा है। तो भाजपा अपने असली रंग में आती जा रही है। इनको लग रहा है कि हिंदुओं का जो वोट इनसे खिसक रहा है, जो हिंदू जागरूक है, जो इनसे छूटकर भाग रहा है, उसकी एवज में ये मुसलमानों को अपने जाल में फंसा लेंगे। डॉक्टर सरदार क्या और कह उन रहे हैं? मुसलमानों का उपयोग आपकी करके जो फिर से बंद सत्ता मुट्ठी में आ है वो जाएंगे। खुल गई है और उसका सारा सामान गिर गया है, इसलिए आप दूसरी मुट्ठी में पसमानदा को लेना चाहते हैं ताकि सत्ता की चाबी आपके पास रहे। बिल्कुल जी बिल्कुल। भाजपा की ये जो मुस्लिम तुष्टीकरण की राजनीति है, निश्चित तौर पर देश के लिए भारी है, हाँ, क्योंकि ना हिंदू सुखी है ना मुसलमान सुखी है। हाँ, इनका काम है भाई को भाई से लड़वाना, अपनी राजनीति की दुकान चलाना। अच्छा, अगर इन्होंने इस देश में भारतीय के आधार पर इंसाफ के साथ सभी के लिए काम किया होता तो आज इन्हें मुसलमानों के लिए रेड कारपेट बिछाने की जरूरत ही नहीं थी। नहीं, अगर बीजेपी अगर भाजपा मान के लीजिए बारे में रोजगार सोच मिला रही होता है तो मुसलमान या को भी मिला होता, निचले हिंदू को भी दबके, मिला होता। ठीक है कौशिक जी, अगर भाजपा जो है मुसलमानों के लिए सोच रही है, मुसलमानों के उस पिछड़े हुए तबके के बारे में सोच रही है, तो बतौर प्रधानमंत्री और सत्ताधारी दल के इसमें दिक्कत क्या है? नहीं, इसमें सबसे बड़ी दिक्कत ये है हाँ, कि ये समाज को बांटने का खेल खेल रहे हैं। अच्छा, अब ब्राह्मणों में ये आवाज उठ रही है कि क्या ब्राह्मणों में करोड़ों लोग पिछड़े हुए नहीं है आज के समय में? क्या वैश्य समाज में उसको तो सभी सुप्रीम लोग कोर्ट ने अमीर हैं? क्लियर कर दिया, बहुत विजय बहुत कौशिक गरीब जी, भी हैं वैश्य समाज में। उसको तो सुप्रीम इसी कोर्ट ने तरीके ये से बिहार में राजपूतों में क्लियर है। कर दिया तो कि भैया आर्थिक रूप से ना दलितों की चिंता है आपको, ना उच्च ब्राह्मणों वर्ग की भी है, ना अगर बनियों दिक्कत की में है, होगा ना राजपूतों की है, उसको और भी अब आरक्षण मुसलमानों दिया की चिंता जाएगा। आप करके दिखा रहे हो। तो जाहिर सी बात है राजनीति कर रहे हैं ना आप। कांग्रेसियों की थी, सबसे ज्यादा चिंता इन कांग्रेसियों की थी जो 50 साल में 50,000 दंगे करवाने का काम किया। 50,000 दंगे मेरा बहुत मन कर रहा है कि मैं जोर से हंसूं। 50,000 दंगे और आप जिंदा बैठे। दंगे नहीं हो रहे। नहीं, कांग्रेस पार्टी है, कांग्रेस ने 50,000 दंगे करा दिए और भाजपा प्रवक्ता जिंदा बैठे हैं यहाँ पर। ये भाजपा नेता जिंदा बैठे हैं यहाँ पर। अरे जब कांग्रेस सरकार थी शिल्पी जी को भी तो भाजपा सरकार भाजपा के लोग दंगे कराते थे, सरदार मैं जरा आरएसएस के लोग दंगे कराते थे। अब देश में दंगा कराने वाली सरकार है, ठीक है, इसलिए दंगे इनकी मर्जी से होते हैं। ठीक है, देश की राजधानी में दंगे हो गए, ये भी सामने आ जाएगा कि दंगे किसकी मर्जी से होते और क्यों होते देश और की कब होते राजधानी में दंगे हो गए, कई बार दंगे हो गए, वो नहीं दिखाई दिया आपको? जलाने का काम इन्हीं कांग्रेसियों का रहा है। चलिए, कहीं अरे मैं तो ये कहता हूँ कांग्रेस राज में दंगे भड़काने का काम भाजपा और आरएसएस ने किया है। ठीक है, और आप जैसे लोग जिम्मेवार हैं। करने का काम इस यहाँ पर भी थोड़ा सा लोकतंत्र ये बनाए भाजपा ने रखिए। किया, कांग्रेस ने डॉक्टर नहीं सरदार किया। विजय कौशिक जी, अच्छा मुझे ये बताइए, यहाँ पर भी लोकतंत्र कांग्रेस जरूरी है। क्या मेरे कांग्रेस दो मुसलमानों दूसरे की गेस्ट दुश्मन थी? हैं, उनको भी चर्चा में ले लेता आप हूँ। ये बता दीजिए बस केवल, क्या कांग्रेस मुसलमानों की दुश्मन थी या हिंदुओं की आवाज आप दुश्मन लगा रहे थी? हैं कौशिक जी। देखिए, हम तो ये कहते हैं कि कांग्रेस पार्टी ने कभी भी जातिवाद को लेकर कोई राजनीति नहीं की। अच्छा, सर्वधर्म सद्भाव और देश की आपसी एकता, अखंडता, भाईचारा हमारे लिए महत्वपूर्ण रहा है। तो ये भी तो डॉक्टर लेकिन अगर सरदार आज भी तो यही कह रहे हैं, सबका सुनिए ना। साथ सबका विकास। अच्छा सुन तो लीजिए, अगर भाजपा सचमुच में सबका साथ और सबका विकास की बात करती है तो मोदी जी किसी मस्जिद में जाएं, मस्जिद में बैठकर गरीब मुसलमानों की बात सुने,
या उनके धार्मिक कार्यक्रमों में शामिल हो। जब इनके असलियत की पता चलेगी आपको। नहीं, आप क्या लगता है अगर वो ये लोग मस्जिद चले जाएंगे या दरगाह नहीं। चले जाएंगे तो उससे क्या पसमानदा मुसलमानों का भला हो जाएगा? देखिए, निश्चित तौर पर अगर देश के प्रधानमंत्री के दिल में जी या उनकी पार्टी की नीति बगल में छुरी मुंह में राम राम वाली नहीं है, हाँ तो उनकी कथनी और करनी में अंतर नहीं होगा। जी अगर मोदी जी पसमानदा मुसलमानों को अपना भाई समझते हैं तो उन भाइयों के बीच में उन्हें जाना चाहिए, उनके त्योहार भी मनाने चाहिए। हाँ। उनको ये एहसास कराना चाहिए कि मोदी जी भी पसमानदा मुसलमान हैं। अपने लेकिन ये जो मोदी जी हैं, आप ये ये जो राजनीति समझिए करते हैं वो जातिवाद का जहर घोलने की करते हैं। बीजेपी की जो मैंने कहा ना, कमेटी है हिंदू उसके वोट बैंक अधिवेशन इनके में हाथ से खिसक रहा है। कौशिक जी तथ्यों पे मैं आ रहा हूं। मुस्लिम आपकी तुष्टिकरण बात कहीं ना कहीं जायज है, लेकिन तथ्यों से थोड़ा सा हट के मैं आता हम तो हूं। देश की कौशिक राजनीति जी करते हैं, देश के विकास की सुनिए, जरा राजनीति सुनिए, करते हैं। धैर्य करिए। हैदराबाद में जब प्रधानमंत्री ने पसमानदा मुसलमानों पर चिंता का इजहार किया तो ये मस्जिद में जाने से ज्यादा बड़ा है, दरगाह में माथा टेकने से ज्यादा बड़ा है, कहीं अगरबत्ती जलाने से ज्यादा बेहतर है। कहना चाहता हूँ जी जी राकेश जी, मैं यही बात कहना चाहता हूँ कि आप इस बात को मत कहिए कि कौन कौन सी टोपी पहन रहा है जी आप ये सोचिए कि हर भारतीय का भला होना चाहिए। हाँ। उसको आर्थिक रूप से सुदृढ़ करना चाहिए, मजबूत करना चाहिए, जी। पूरे सामाजिक रूप से मजबूत करना चाहिए। हाँ। सबसे जरूरी ये है। अब कांग्रेस और बीजेपी की क्या है कि मंदिर में चले जाओ हाँ या मस्जिद में चले जाओ। जी। भैया मंदिर मस्जिद में जाने से देश नहीं चलने वाला। जी देश तब चलेगा कि ठोस मजबूत फिर योजनाएं मोदी लाई जी जाए। केवल मंदिरों में क्यों जा रहे हैं? नहीं, मोदी जी फिर मंदिर मंदिर क्यों भटक रहे हैं? भैया इस बात का जवाब दे दो। हम ये कह रहे हैं देश में मंदिर अरे मैं ये कह रहा हूँ मंदिर मंदिर क्यों भटक रहे हैं? नहीं होने वाला। हाँ, तो आप मान रहे हो ना कि मोदी जी देश का भला नहीं कर रहे? प्रवक्ता आपने मान लिया ना कि मोदी जी देश का भला नहीं कर रहे मंदिर मंदिर भटक कर। आपने मान लिया। आप वही हम कह रहे हैं, काम करो, लोगों की यही हम कह रहे हैं कि मोदी जी को इस छद्म धर्मवाद से बचना चाहिए। ये जो फर्जी हिंदुत्व जो इन्होंने भाजपा ने फैला रखा है ना कि दो तरह का हिंदुत्व, कि मुसलमानों को मिटाना है, ये असली हिंदुत्व है जो भाजपा कहती है कि हिंदू राष्ट्र बनाना है इस देश को। मैंने भी सबसे पहले आपको अपने चैनल पे अपना चाल चरित्र और 3 बड़े चेहरा लोगों की स्पष्ट बाइट करना सुनाई। देश के आगे। सरदार साहब, अगर ये कहते हैं कि अभी मुसलमान आपको इनके भाई होने हैं से पहले तो उनके त्योहारों में भी शामिल बड़े होकर दिखाओ लोगों ना, की बातें सुनाई आज आपको की इस डिबेट मुद्दे से पता लगेगी असलियत। जिसमें 2 बड़े नेता मुसलमान थे। तो आप ये कैसे कह सकते हैं कि बीजेपी उनको आगे बढ़ावा नहीं दे तो रही? पसमानदा मुसलमान कहीं आसमान से उतरे हैं क्या जो केवल उन्हीं की बात होगी? हम तो ये कहते हैं समाज की 36 बिरादरियों की बात होनी चाहिए, सभी की, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सभी की बात होनी चाहिए। तो फिर पसमानदा कहाँ से आ गए? यही हम कहना चाह रहे हैं। भाजपा केवल राजनीति कर रही है, ना उन्हें पसमानदा मुसलमानों से कोई लेना देना है, ना हिंदुओं से कोई लेना देना है। ये तो हिंदू मुस्लिम को लड़ाने एक एक करके ताकि चर्चा जो है ना सही दिशा में जा सके और उसकी सही दशा हम तय कर सके। देश में मुसलमान जो आज डाउन टोडन है, जो आज सच्चर कमेटी की रिपोर्ट आई थी उसके बाद मुसलमानों का क्या हाल हुआ है, ये कांग्रेसी मेन जिम्मेदार है। आज उनके प्रवक्ता कह रहे हैं कि पसमानदा नहीं, भाजपा ने मुसलमानों को कहां पहुंचा दिया, जरा ये भी बता दो देश को। प्रधानमंत्री अगर पसमानदा के लिए काम कर रहे हैं तो आपको तकलीफ किस बात की है? मतलब हिंदुओं के लिए तो नहीं कर रहे हैं ना काम? सही कहा राकेश भाई। चलो, भाजपा प्रवक्ता ने मान लिया कि नरेंद्र मोदी जी का हिंदुओं से कोई लेना देना नहीं है, वो केवल पसमानदा मुसलमानों के हित के लिए काम कर रहे हैं। कांग्रेसियों को यही भाजपा का असली चेहरा है। वोट के लिए ये लोग देशद्रोहियों के साथ भी हाथ मिला लेंगे, इनका कोई धर्म ईमान नहीं है। अरे आप इस डिबेट में क्या है, पसमानदा की बात नहीं करनी है आपने। ये कांग्रेस का मैं ये कह रहा हूँ, हम तो प्रत्येक भारतीय की बात करते हैं। कांग्रेस पार्टी प्रत्येक भारतीय के भले की बात कर रही है, लेकिन अगर मोदी सरकार केवल पसमानदा मुसलमानों की बात करेगी तो हम ये कहते हैं कि बगल में छुरी मुंह में राम राम, ऐसी पार्टियों का देश में नहीं है काम। अगर आप मुसलमानों को अपना भाई मानते हैं तो उनकी खुशियों में शरीक क्यों नहीं होते? जाए ना,
हमें कोई एतराज नहीं है। कांग्रेस खत्म कर दी अगर आपने। पसमानदा चलिए, मुसलमानों के चलिए। बीच में बैठकर डॉक्टर सरदार से बड़ा मोदी सवाल जी है। बिरयानी डॉक्टर सरदार, खाएंगे, बहुत नहीं जैसे जा रहे हैं। संजीदा नवाज सवाल शरीफ है, खाई कोई थी, एजेंडा गौर नहीं से है। उसको तो कांग्रेस सुनिए, को उसका कोई जवाब भी एतराज नहीं चाहता है। हूँ, और न्यूज रोड इंडिया के कांग्रेस दर्शक भी उसका है जवाब मोदी जी से चाहेंगे कहिए आपके। बिरयानी खाएं मुसलमानों के बीच में सुन लीजिए, सुन बैठकर। लीजिए, सुन लीजिए। आप कांग्रेस बिरयानी यही खाने असली से, चेहरा मंदिर जाने भाजपा से, का। दरगाह जाने से किसी का वोट विकास बैंक नहीं के होने लिए वाला। विजय कौशिक जी, आप बताएं, जिस तरीके से आप लगातार सत्ता में रहे, क्या आपको पसमानदा समाज की चिंता नहीं सताई? उनका उद्धार, उनका विकास, उनको किस तरीके से जो है मेन स्ट्रीम में लाया जाए? कुछ नहीं किया, इसलिए आज आप सत्ता से बाहर है। देखिए, सवाल केवल पसमानदा मुसलमानों का नहीं है। जी, देश के प्रत्येक वर्ग के जो गरीब, वंचित, शोषित लोग हैं उनका सर सवाल क्यों नहीं है? सवाल उनके इसलिए लिए है कांग्रेस पार्टी क्योंकि ने- उस पर दो रिपोर्टें सुनिए आ ना। चुकी, कमीशन उस पर बैठाया जा चुका, संसद के पटल पे वो चीजें आ चुकी। समस्या क्यों नहीं है? सोचना क्यों नहीं है? बात क्यों नहीं है? और अब क्योंकि बात प्रधानमंत्री जो कि खुद ओबीसी से ही आते हैं, उन्होंने बात छेड़ दी है और लगता है कि वो हमसे आगे निकल गए, तो अब हमारे पेट में जो है दर्द होना शुरू हो गया कि ये बात तो हमें कहनी देखिए, चाहिए थी। मेरी बात तो सुनिए। हाँ, पहली जी। बात तो सुन लीजिए मेरी, हाँ बिल्कुल, बोलिए। कि इन्होंने कहा था 2 करोड़ रोजगार देंगे, 15 लाख अकाउंट में आएंगे, अच्छे दिन आएंगे। हाँ। बाद में कह दिया चुनावी जुमले थे। अच्छा, ऐसी पसमानदा मुसलमानों को बाद में पता चलेगा कि मोदी जी ने उन्हें प्रसाद दिया है, आशीर्वाद दिया है, उनके साथ ठगी की है, या उन्हें सचमुच उनके लिए कुछ किया है। जी, ये तो जुमले हैं, जुमले हैं, जुमलों का क्या, ये तो समय के साथ पता चलेगी। जी। लेकिन मैं ये कहना चाहता हूँ, कांग्रेस पार्टी ने समाज के प्रत्येक वर्ग के लिए काम किया है, उनको राहत देने की कोशिश की। जो पिछड़े और गरीब लोग हैं उनको समाज की मुख्य धारा में लाने की कांग्रेस कोशिश ने की। इतना उसका काम किया, परिणाम आज इतना तक काम भुगतने किया हैं। कि उसी के जनता चलते ने भाजपा उनको हमारे ऊपर आराम आरोप करने के लिए लगाती बाहर है कर दिया। कि कांग्रेस ने ये कहा था कि देश के संसाधनों पर पहला हक मुसलमानों का है, जबकि कांग्रेस ने कभी ये नहीं कहा था। कांग्रेस ने कहा था देश के संसाधनों पर पहला हक अल्पसंख्यकों का है। उस अल्पसंख्यक के अंदर जैन समाज के लोग भी हैं, मुस्लिम भी हैं, हिंदुओं के बहुत से वर्ग हैं। लेकिन ये जो प्रोपेगेंडा की राजनीति करने वाली भाजपा है, ये किस तरह से अपने विरोधियों को चित्त करने के लिए हर तरह का एक तरीके से फ्रॉड करने में पीछे नहीं रहती। तो ऐसी खतरनाक पार्टी ना देश के हित में है, ना पसमानदा के मुसलमानों के हित में है, ना हिंदुओं के हित डॉक्टर में है। सरदार क्या कहेंगे? हिंदुओं की आंखें खुल रही हैं, क्या इसलिए इसको भी पसमानदा को जुमला, गले वादा लगाने ही लगाइए। समझे? हम तो कह रहे हैं उन्हें भाई तो विजय मानिए आप। कौशिक जी सीधा सीधा आज आप पर तक आपने कटाक्ष उन्हें कर भाई रहे नहीं हैं माना। कि जैसे अब तक पहले तो आप ये जुमले कहते जुमला है। थे कि भाई मुसलमान आतंकी होता है, मुसलमानों में ही आतंकी होते हैं, बुरकों में आतंकवादी होता है। और आज आप ये कह रहे हैं कि जी नहीं जी, अब तो ये तो बहुत अच्छे इंसान हैं। कल तक मुसलमान आतंकवादी सही बात था, आज वो इंसान हो गया। तो हम तो खुश हैं कि बढ़िया मोदी जी ने गले लगाई है, इनके कार्यक्रमों में शरीक हुई है, इनकी मदद आपको की। नहीं, हो पसमानदा जाएंगे, मुसलमान का वोट नहीं हो चाहिए? जाएंगे, आप चिंता ना कौशिक करिए, जी, आप चैलेंज आपको गलत कर रहे पसमानदा हैं। मुसलमान का मोदी वोट जी नहीं वोट चाहिए? लेने के लिए वो कुछ तो भी हमें कर मालूम सकते है हैं, उनका। कुछ भी कर सकते हैं। लेकिन शिल्पी जी, हम भी तो देश की जनता को यही बताना चाहते हैं कि ये गिरगिट को भी फेल करने में माहिर लोग हैं। बिल्कुल। मोदी जी ने बिल्कुल। गिरगिट को भी फेल कर रखा है। इनका कोई धर्म नहीं है, कोई डॉक्टर ईमान नहीं सरदार, है। डॉक्टर सही ना सरदार, ये हिंदू है, ना मुसलमान है, ना सिख है, ईसाई है। भारतीय जनता पार्टी, मोदी जी अगर पसमंदाओं के बारे में सोच रहे हैं तो आप लोगों की नींद क्यों उड़ गई है? आप इतना परेशान क्यों? ना ना ना, हम तो चैन से अरे सो हम तो रहे हंस हैं। रहे हैं, हमें पता है कि हम कुछ तो नहीं खुश होने हैं। वाला है, हाँ। जुमले हैं, हमें कोई जुमले टेंशन हैं। नहीं है। परेशान आप हैं भाई, डॉक्टर साहब परेशान आप हो रहे हैं, और आने वाले समय में आप लोग परेशान होंगे। देखिए, जनता इतनी मूर्ख नहीं है, लेकिन